कथा आरंभ से पूर्व मेरे मन के एक छोटा सा भाव, कवि न हो या मैं चतुर कहावां, मति अनुसार राम गुण गावां। ना मैं कवि हूँ ना विद्वान हूँ, ना ही मैं साधु संत हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ और ना तो मेरे को वेद शास्त्र पुराणों का विशेष ज्ञान है, न संगीत का ज्ञान है, न संस्कृत का ज्ञान है। अपने अल्प बुद्धि के अनुसार तितली भाषा में टूटे फूटे शब्दों में भगवान की कथा कहने का प्रयास करता हूँ आप सभी लोगों के बीच में। वो भी इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों को मेरे मुंह से सुनने में मजा आता है, अच्छा लगता है, तो मैं भी आप सभी लोगों को आनंद देने का प्रयास करता हूँ। और कथा के दरमियान में मेरे से यदि कोई त्रुटि हो जाए, मेरे शब्दों में यदि किसी को आघात हो जाए, किसी को ठेस पहुँचे, तो आप सभी लोग मुझे अपने पुत्र समझ करके क्षमा कीजिएगा और आप लोगों के स्नेह बना रहे, इसी कामना के साथ। भागवत, आज की जो मुख्य प्रसंग है वो भागवत जी का महात्म्य है। भागवत की कथा तो अनंत है श्रोता समाज, संसार में से कोई सूर समर्थ नहीं जो भागवत के संपूर्ण गाथाओं का विस्तार से वर्णन कर सके। भागवत अनंत है, आप लोग सुने भी होंगे, गोस्वामी जी लिखते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान जैसे अनंत है वैसे उनकी कथा भी अनंत है। और मेरा विचार ये कहता है एकमात्र भगवान शंकर के अतिरिक्त संसार में से कोई नहीं है जो भगवान नारायण के संपूर्ण गाथाओं का सांगोपांग वर्णन कर सके। व्यास आदि कवि पुंग बनाना, जिन सादर हरि चरित पखाना। महर्षि वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, पराशर जी, अन्य जितने भी ऋषि मुनि हुए, सब लोग जहां तक समझ पाए वहां तक वर्णन करने का कोशिश किया, वहां तक बोल पाए। और दूसरा योवान अनंतश्च गुणानंतानुक्रमः सतोवाल बुद्धिरजांसि भूमित गणित कथंचित काले नैवः खल शक्ति धामना। कदाचित पृथ्वी के रज को गिना जा सकता है कि पृथ्वी में धूल के कण कितना है, लेकिन भगवान के गुण कर्म और चरित्र को कह पाना, समझ पाना, गिन पाना संभव ही नहीं है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतोर वर्षा काले घनी पत्रमुर्वे लगित गृहत्वा सारदा सर्वकालम तदपि तम गुणानमीशं पारम नयाति। संसार में से कोई नहीं है जो भगवान के संपूर्ण गाथाओं का सांगोपांग वर्णन कर सके। सब लोग अपने अपने अल्प बुद्धि के अनुसार भगवान की गाथा कहते हैं, सुनते हैं, कहने का प्रयास करते हैं। वेद स्वयं नहीं समझ पाए, जबकि वेद उसके श्वास से उत्पन्न हुआ है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी भगवान के लिए मानस कहता है। और वो वेद स्पष्ट बोल दिए कि मन अनुमान निगम असगावा। आगम और निगम ने भी अनुमान लगा के गान किया कि भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान ऐसे ही हैं। इस बात का दावा तो वेदों ने भी नहीं किया है, ऐसे हो सकते हैं भगवान। मन अनुमान, वो भी अनुमान लगाए हैं। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो आप लोग भगवान की पावन गाथा सुनने जा रहे हैं। आज की जो कथा है, मुख्य प्रसंग है भागवत जी का महात्म्य। भागवत क्या है? 4 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, 4 अक्षरों से, भा ग व और त। क्या है तात्पर्य? भा का अर्थ होता है भाग्य, ग का अर्थ होता है गई, व का अर्थ होता है वस्तु और त का अर्थ होता है तपस्या। एक तो बोलो तो भाग्य से गई हुई वस्तु को तपस्या के द्वारा प्राप्त करना ही भागवत है। दूसरा भाग्य भागवत, भाग्य होता है तभी हम भागवत की कथा सुन पाते हैं। और अभी एक जन्म में हमारे इतना पुण्य नहीं है, या हमारे एक जन्म के पुण्य में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम भागवत जैसे महापुराण को सुन सकें। बहुत से जन्मों का पुण्य जब एक साथ उदय होता है तब जाकर के हमको भागवत महापुराण सुनने का और कहने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे है भागवत। दूसरा धन्यायाः भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये जो भागवत की कथा है प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है, पितरों को उद्धार करने वाली है। दूसरा भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। पहले आपको पुराण का परिचय देता हूँ। ये आपके सामने जो महिमा महिम पुराण रखा है, इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, जिसमें 10वें स्कंद 2 भाग में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। इसके कहने वाले कौन हैं? सुखदेव परमहंस। और इसके श्रोता कौन हैं? राजा परीक्षित। अर्थात वेद व्यास जी के द्वारा रचित, कहने वाले वेद व्यास जी के द्वारा रचित, सुखदेव परमहंस के द्वारा कथित और सुनने वाले महाराज परीक्षित। ऐसे भागवत है, भाग्य भागवत। दूसरा इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। ये ब्रह्म सम्मत पुराण है, मनुष्य सम्मत पुराण नहीं है। पंचम वेदक स्वरूप माना गया है। दूसरा 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण की संज्ञा दिया गया है भागवत को।
इदम भागवतम नामम पुराणम पुराणानाम तिलकम, सभी पुराणों का तिलक है भागवत। 17 पुराणों के रचना करने के बाद जब महर्षि वेदव्यास जी के मन को शांति नहीं मिला, तब नारद जी के निर्देश में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान शंकर को प्रसन्न करके, शंकर के तपस्या करके, भोले बाबा की कृपा से उन्होंने भागवत महापुराण को लिखा। दारिद्र्य दुखम ज्वराहितानां माया पिशाच निपरिमर्जितानां संसार सिंधो परितापितानां क्षेमाय भागवतम प्रगर्जति। भागवत जी के श्लोक जहां तक सुनाई देता है, चाहे लाउड स्पीकर के माध्यम से हो, साउंड के माध्यम से हो, जहां तक भागवत महापुराण के श्लोक सुनाई देता है, वहां तक के भटकते हुए आत्मा लोग मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ये भागवत के श्लोक की महिमा है। दूसरा श्लोकार्धम हुआ, श्लोक पादम हुआ, नित्यम भागवत भवत भवम। यदि कोई मनुष्य भागवत के एक श्लोक, 18,000 श्लोक में भागवत जी के एक श्लोक को भी कोई पढ़ लेता है या सुन लेता है, श्लोकार्धम हुआ, एक श्लोक नहीं तो आधा श्लोक को भी कोई पढ़ लेता है या सुन लेता है, श्लोकार्धम हुआ, श्लोक पादम हुआ, तो वो व्यक्ति भी संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसका परम कल्याण हो जाता है, जो भागवत के एक श्लोक को भी श्रवण कर लेता है। इतना महिमा है भागवत जी की। एक समय की बात है, निमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि के ऋषियों का समागम लगा हुआ था। निमिषारण्य तीर्थ आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत से लोग गए भी होंगे। निमिषारण्य, उसको नैमिषारण्य भी कहते हैं। तो निमिषारण्य तीर्थ में बहुत से साधु संतों का जमात लगा हुआ था। शौनक आदि के उसमें प्रमुख ऋषि लोग थे। और वहां पर बैठ करके वो लोग चिंता कर रहे थे कि कलयुग का आगमन हो गया। अभी जो चल रहा है ये कलयुग है। कलयुग का आयु कितना है? 4,32,000 वर्ष। जिस युग में अभी हम जी रहे हैं, इसका आयु कितना है? 4,32,000 वर्ष। अभी मुश्किल से 5,500 वर्ष हुआ है। पंडित जी लोग सब जब संकल्प करते हैं तो बोलते हैं कलियुग है, कलियुग प्रथम चरण है। अभी कलियुग का प्रथम चरण खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। तो कलियुग, और इसमें इतना दुर्दशा हो गया है, सोचो। तो कलियुग में अनेक प्रकार के पापाचार होंगे, दुराचार होंगे। सुतमा नहीं मात पिता जब लो अबलान न मुख न देख न लो, पुत्र पितुर्देषणा भार्या भर्त विरोधनी हा कष्ट कलि कलियुगे धन्यामृता येन राह। तो कलियुग के जीवों का उद्धार कैसे हो, कलियुग के जीवों का तारण तरण कैसा हो, इस प्रकार विचार को लेकर के सारे ऋषि मुनि लोग वहां चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। और अचानक वहां श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सत्संग कर रहे थे और अचानक सूत जी आए। जैसे सूत जी आए, सूत जी को देख के सभी गदगद हो गए। सभी लोग खड़े होकर के सूत जी का अभिवादन किए, सूत जी को प्रणाम किए। प्रणाम करके सूत जी के पाद प्रक्षालन किए, उनको व्यास पीठ में बिठाए और हाथ जोड़ के सविनय निवेदन करते हुए कहने लगे, मुनिराज, अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आप तो हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान ज्वलंतमान तेजस्वी हैं। आप कृपा करके ये बताओ कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसा हो, कलयुग के जीवों का तारण तरण कैसा हो। तब सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, कलयुग में तारण तरण का एकमात्र उपाय दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। एक तो सबसे दुर्लभ है मनुष्य देह, और मनुष्य देह यदि हमको मिल गया है, 84 लाख योनि में सबसे दुर्लभ योनि है हमारा मनुष्य योनि। भगवान सब योनि दे देते हैं, मनुष्य योनि बस नहीं देते। मनुष्य योनि दिए हैं तो फाइनल डिसीजन करने के लिए देते हैं, जा बेटा तेरे को एक मौका दे रहा हूं, तो इस मौका का फायदा उठा के संसार रूपी सागर से पार हो जा, तारण तरण हो जा। लेकिन हम मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी आया गया और बकाया में अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। क्यों मिला है इसको हम समझ ही नहीं पाते। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्व सुविरनराणम। भोजन करना, सोना, मैथुन करना, भयभीत होना, ये सब तो पशु भी करते हैं। और यदि यही सब हम करते रहे तो हमारे में और उस पशु में क्या अंतर है? बस इतना अंतर रहेगा, वो पूंछ वाला पशु रहेगा, हम बिना पूंछ वाले पशु हैं। तो मनुष्य योनि यदि हमको मिला है तो कुछ तो इसका हम सदुपयोग करें, सार्थकता करें। तो निमिषम निमिषार्धम वा प्राणिनाम विष्णु चिंतनम क्रतु कोटि सहस्त्राणाम ज्ञानमेकम विशिष्यते। श्री सूत जी कहे, एक निमिष के लिए भी यदि कोई शुद्ध अंतःकरण से भगवान के सत्संग कर लेता है, वो संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाता है। विनिश्चितम ददामि तेन अन्यथा वचांसि में हरि नरा भजन्ते ते दुस्तरम तरन्ति ते। संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाता है। इसीलिए सत्संगी की महिमा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के चौपाई में लिखते हैं, आप लोग बैठे होंगे मानस पाठक यहाँ। रामचरित्र में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शत संगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ, सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ निमिष दंडा भरिए कहीं बारा, निमिष
भरिए कहीं बारा, निधि सदंड भरिए कहीं बारा, निधि सदंड भरिए कहीं बारा। हाँ, क्या बता रहा था मैं आपको? सत्संगति दुर्लभ संसारा, संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? सत्संग। बार बार करने की जरूरत नहीं, एक बार भी यदि हम शुद्ध अंतःकरण से अच्छे ढंग से कर लिए तो भी हमारा तारण तरण हो जाता है। तो स्वामी जी और लिखते हैं, धन्य घड़ी जब धन्य घड़ी जब भई सत्संग का, धन्य घड़ी जब धन्य लोक जग पावनी गंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। गाइए हरि बोल। धन्य घड़ी जब भई सत्संगा, वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवान की सत्संग होती है। तो सूत जी कहने लगे, धन्य हो ऋषियों तुम लोग, जो परोपकार के लिए तुम लोग आज प्रश्न कर रहे हो। ये जो प्रश्न तुम लोग कर रहे हो, इससे तारण तरण सबका होने वाला है। क्योंकि जो संत होते हैं वो कभी अपने बारे में नहीं सोचते, परोपकाराय सताम विभूति, वो सदैव दूसरों के बारे में सोचते हैं। बोले प्रश्न तुम लोग कर रहे हो, लेकिन शौनक आदि ऋषि वहां ये प्रश्न नहीं किए कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा। क्या प्रश्न किए हैं? कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, यानी हम सब लोगों के लिए प्रश्न किए, हम सब कलयुग के जीव हैं। बोले मुनियों, कलयुग के जीवों के तारण तरण तो एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण से ही होगा। धन्यायाह भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये जो भागवत की कथा है प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है। यदा सत्या सदा सत्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सर्वदा सभी काल में शुभ सुख और शांति प्रदान करने वाली कथा है भागवत की जो कथा है। आप लोगों को एक बात बताऊं, हालांकि कोई महीना छोटा या कोई महीना बड़ा नहीं है, सब भगवान के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मार्गशीर्ष मास को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। अभी मार्गशीर्ष चल रहा है। ये आप लोगों के सौभाग्य है कि मार्गशीर्ष मास में आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर मिला है। भगवान कृष्ण प्रभु भगवती भगवत गीता के श्लोक में कहते हैं कि मैं सभी महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, उसको अघन भी कहते हैं। अभी अघन भी चल रहा है मार्गशीर्ष मास, तो सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, कृष्ण जी कहते हैं। भगवान के स्वरूप माना गया है मार्गशीर्ष मास। इस महीने में भागवत कथा सुनने का एक विशेष महत्व माना गया है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन श्री सूत जी के ऋषियों, आप लोगों को एक बात बताता हूं। ये जो भागवत की कथा है त्रिवेणी संगम है। जहां भागवत होता है वहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का संगम होता है। बोले समझे नहीं हम लोग कैसे तीनों का संगम होता है? बोले सुनो। बोले एक दिन की बात है, एकदा नारदो योगी प्रानुग्रह कांक्षा परटम विधिमाम लोके मर्त्यलोके मुपागतः। एकदम ध्यान से सुनना, समझ नहीं आया तो फिर पूछना, फिर समझाऊंगा, ठीक है। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा परटम विधिमाम लोके मर्त्यलोके मुपागतः। नारद जी परोपकार की इच्छा को लेकर तीनों लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए। हम लोग जिस लोक में रहते हैं इस लोक को बोलते हैं मृत्यु लोक। क्यों मृत्यु लोक बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो भी जन्म लिया है सबको मरना पड़ता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो नारद जी यहाँ आए। यहाँ आने के बाद नारद जी सभी तीर्थों में घूमे। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिछत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधकम, सारे तीर्थों में भ्रमण किए। सारे तीर्थों में भ्रमण करने के बाद नारद जी पहुंचे कहाँ? यत्र लीला हरर प्रते, जहाँ आनंद कंद ब्रज कृष्ण चंद्र भगवान श्री कृष्ण प्रभु लीला मंचन किए थे, वृंदावन, वहां पहुंचे नारद जी। वृंदावन में दर्शन करने के बाद नारद जी वृंदावन से निकल रहे थे। अचानक नारद जी एक दृश्य देखे। क्या दृश्य देखे? एक नौ यौवन संपन्न दिव्य युवती, अलौकिक सुंदरता था उसमें, वो बैठी हुई थी और उसके सामने दो बूढ़े बूढ़े पुरुष सोए हुए थे।
नारद जी देखे दो बूढ़े पुरुष सोए हुए थे और वो जो नौ यौवन संपन्न दिव्य सुंदरी थी वो दोनों बूढ़े पुरुष को छू छू करके सहला सहला के रो रही थी। नारद जी देखे, बोले क्या बात है, बोले सामने जाऊं क्या, कुछ पूछूं? फिर नारद जी विचार किए, नहीं जबरदस्ती मेरे को सामने बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इस प्रकार विचार करके नारद जी वहां से निकल रहे थे। जब नारद जी वहां से निकल रहे थे तो जो युवती थी वो सुंदरी थी, दिव्य सुंदरी, वो नारद जी को देख डाली और नारद जी को देख के कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता विनाशय। ऐ साधु थोड़े देर ठहरिए और थोड़े देर ठहर के मेरी चिंता को दूर कीजिए। तब नारद जी वापस आए। वापस आने के बाद नारद जी कहे, को सित्वम विमोचनारी को पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम शस्य दुखस्य कारणम। हे देवी तुम कौन हो तथा तुम्हारे सामने सोए हुए दोनों बूढ़े पुरुष कौन हैं? हे देवी तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो वो जो युवती है वो कहती है, अहम भक्ति ख्याता ज्ञान वैराग्य इमं सुतौ, मेरा नाम भक्ति है तथा ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी का दिमाग खराब हो गया, बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं। सुन के बोले पुत्र बूढ़ा होता है तब तो माँ बूढ़ी होती है तो पुत्र जवान होता है, यह माँ जवान है, नौ यौवन संपन्न है और दोनों पुत्र बूढ़े हो चुके हैं। नारद जी बोले विचित्र, तुम लोगों को कैसे समझ नहीं आ रहा है? तो बोले कि देखो नारद जी, हमारा जन्म हुआ, धीरे धीरे हम वृद्धि को प्राप्त हुए, घूमते फिरते धीरे धीरे मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई, मेरे पुत्र जन्म हुए, धीरे धीरे बढ़ते हुए युवा अवस्था को प्राप्त हुए, घूमते फिरते कि मैं आई वृंदावन, वृंदावन जैसे आई मैं नौ यौवन संपन्न हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए और मूर्छित हो गए हैं। हम लोगों की अवस्था इस प्रकार परिवर्तन का कारण समझ नहीं आ रहा है नारद जी। नारद जी बोले देखो देवी, ये युग प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में लोगों का ज्ञान विलुप्त हो गया है। दूसरा वैराग्य आज किसी के अंदर नहीं है, ज्ञान विलुप्त होते जा रहा है, दूसरा वैराग्य भी विलुप्त होते जा रहा है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हैं। और तुम अभी वर्तमान में जहां हो वो है वृंदावन। वृंदावन में स्वयं भगवान कृष्ण प्रभु लीला किए थे 11.5 वर्ष तक के, तो उसी का प्रभाव है, यहाँ भक्ति विद्यमान है, इसलिए तुम जागृत हो, नौ यौवन संपन्न हो। तो बोले इन लोगों को जागृत कैसे किया जाए, मेरे ज्ञान दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को? नारद जी अनेक प्रकार के वेदों के उद्घोष किए, अनेक प्रकार के मंत्रोच्चारण किए, वेद की ऋचाओं का पाठ किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे सोए थे वैसे ही सोए थे। तब नारद जी बोले देवी तुम चिंता मत करो, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कृष्मला पालिता गोप सुंदरी कृष्ण पापिनो गता। जब जब अपने भक्तों के ऊपर कष्ट आता है भगवान उनके दुख दूर करने के लिए कोई ना कोई रूप में आते हैं। जब द्रौपदी के ऊपर दुख आया था तो भगवान का वस्त्रावतार हुआ था, साड़ी बन के बढ़ गए थे भगवान। जब गोपियों के ऊपर दुख आया था तो भगवान उनकी रक्षा किए। अंतर जले ग्राह गृहीत पादौ विलोक बिलकृष्ण समस्त बंधो तदा गजेंद्रो नितरम जगातम गोविंद दामोदर माधवेति। जब गजेंद्र के ऊपर कष्ट आया था भगवान उनका उद्धार किए। अर्थात जब जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है भगवान कोई ना कोई रूप में अवतरित होकर के, अवतार लेकर के उनके कल्याण करते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख भी भगवान दूर करेंगे। और ऐसे भी भक्ति, तुम तो भगवान को अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तेरे ही प्रताप से हरि ने त्रैलोक रची, तेरे ही प्रताप संताप ताप हारी है। तू तो सदा प्राणन ते प्यारी ब्रज राजन को कौन काज आज तुझे कृष्ण ने विसारी है। तुम चिंता क्यों करते हो, मैं कोई योग्य संत ढूंढ के आता हूँ। इस प्रकार कहा करके नारद जी योग्य संत ढूंढने के लिए यत्र तत्र घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्रिकाश्रम में नारद जी का मिलन हुआ 4 बालकों के साथ, छोटे छोटे बच्चे। ये 4 बालक कौन थे? भगवान श्री हरि नारायण के 24 अवतारों में पहले नंबर के अवतार थे। जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभि सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार। भगवान के पहला अवतार है ये। नारद जी जाकर के सारे भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बात उनको बताए तो वो 4 बालक कहने लगे नारद जी को, अहो नारदो से धन्यम विरक्तानम शिरोमणि। नहीं नारद जी तुम धन्य हो, तुम तो भक्तों में अग्रगण्य हो। दूसरे के भला करने के लिए तुम इतने दूर चलते हुए आए हो, हैं दूसरे के भला करने के लिए, धन्य हो, तुम परोपकारी हो, तुम वास्तव में संत हो नारद जी, हम अवश्य जाएंगे। 4 ऋषि बालक आए, 4 ऋषि बालक आकर के व्यासपीठ में मंचस्थ हुए, भागवत के कथा वाचन आरंभ किए। पहला दिन कथा हुआ, थोड़े से जागृत हुए, दूसरा दिन कथा हुआ, फिर थोड़े जागृत हुए, तीसरा दिन कथा हुआ, फिर जागृत हुआ। ऐसे करते करते जब 7 दिन कथा हुआ तो 7वां दिन में ज्ञान और वैराग्य दोनों उड़ गए। भक्ति तो 9 यौवन थी ही, ज्ञान और वैराग्य भी 9 यौवन संपन्न हो गए और तीनों वहां खड़े होकर के नृत्य करने लगे। ये कथा ये बता रहा है कि जहां पे भागवत की कथा होती है भक्ति तो
वहां रहती ही है, ज्ञान भी वहां पे प्राप्त। 7 दिन तक कथा सुनोगे तो ज्ञान तो मिलेगा ही, तो ज्ञान दूसरा मन में वैराग्य भी उत्पन्न होता है। अर्थात भागवत की कथा जहां होती है वहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का संगम है, त्रिवेणी संगम माना गया है भागवत को। और ऐसे हमारे सदग्रंथों में आता है श्रोता समाज, जिस जगह भगवान की पावन कथा होती है, संसार के सारे तीर्थ आकर के उस स्थान में निवास करते हैं जिस स्थान में भगवान की कथा होती है। भागवत जी कहता है, यत्रैव गंगा यमुनाश्च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्त्यत्रुदार कथा प्रसंग। संसार के सारे तीर्थ वहां निवास करते हैं जिस स्थान में भगवान की कथा होती है। यदि आप कोई तीर्थ घूमने नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, जहां भगवान की कथा और यदि वहां जाकर के भी आप बैठ गए तो संसार में सारे तीर्थों के भ्रमण का फल आपको वैसे ही स्वतः प्राप्त हो जाएगा। कथा का महिमा है। दूसरा रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी गंग जमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती संग सकल तीर्थ तह बसत है जहां हरि कथा प्रसंग। संसार के सारे तीर्थ वहां निवास करते हैं जहां भगवान की पावन कथा होती है, जहां भगवान हरि की कथा होती है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पुष्ट हुए। कहने का तात्पर्य जो भागवत की कथा है मोक्ष प्राप्त प्रदान करने वाली है। भागवत की कथा जो है घोर से घोर पापियों के भी उद्धार कर देती है। पतित पावनी कथा है ये। आप लोग आरती में सुने भी होंगे, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। तो ये पतित पावनी कथा है। तो सौनक आदि ऋषि पूछे, यदि कोई घोर पापी हो तो बोले भागवत की कथा घोर पापी का भी उद्धार कर देता है। बोले एक दृष्टांत बताओ, तब समझ आएगा। क्योंकि जब तक कोई दृष्टांत न हो तब तक सिद्धांत समझ नहीं आता। सिद्धांत यानी सार, दृष्टांत यानी व्याख्या। तो एक दृष्टांत बताओ। तो बोले पुराने समय में एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव बड़े ही धर्मात्मा थे, बड़े संत थे, पंडित जी थे। भिक्षाटन करते थे, भीख मांगने से जो भी मिल जाता था उससे अपने जीविकोपार्जन करते थे। क्योंकि उनका सिद्धांत था, हो ब्राह्मण ते दरिद्रो भिक्षार्थे भूयते महिम उपाय दिजानासि कृतम कथतम प्रभु। मेरे लिए हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा, और न को धन चाहिए बावरी बाभन के धन केवल भिक्षा। नरोत्तम दास जी लिखते हैं। तो केवल भिक्षाटन करके जीवन यापन करते थे, बड़े सज्जन। उनके पूरा गांव सम्मान करता था। किनका? आत्मदेव का। जो देखते थे महाराज जी प्रणाम, महाराज जी नमस्कार, सब लोग उनका आदर करते थे, सब प्रणाम करते थे। किनका? आत्मदेव। बड़े सज्जन, व्यवहार कुशल, हरि भक्ति में निपुण, भगवान नारायण की भक्ति करते थे। आत्मदेव जितने अच्छे थे, उसकी पत्नी जो धुंधली थी वो उतनी दुष्टा थी। वो मुंह खोलती थी तो लड़ती थी सामने वाले से, उससे लोग बात करना तक पसंद नहीं करते थे। इतना दुष्ट, कर्कश वाणी, कठोर वाणी बोलने वाली। अब आत्मदेव अपनी पत्नी से परेशान रहता था। तो अब आत्मदेव के घर में ऐसे तो सभी प्रकार का सुख था, एक चीज का दुख था आत्मदेव के जीवन में। क्या? कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थे। संतान नहीं होना बहुत बड़ा दुख है श्रोता समाज। क्योंकि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, घर में यदि संतान न हो तो गति प्राप्त नहीं होता। हमारे ग्रंथों में आता है, अपुत्रस्य गृहम शून्यम दिशा शून्यश्च बांधवा मूर्खस्य हृदयम शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रता। बिना पुत्र के घर सुना होता है। पुत्र नहीं होगा तो माता पिता का पिंडदान कौन करेगा, उसका श्राद्ध कौन करेगा, उनका तर्पण कौन करेगा, उनका अंत्येष्टि कौन करेगा। तो अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। तो आत्मदेव बड़े दुखी हो गए थे। बोले मेरा चौथापन आ रहा है, मेरे यहाँ संतान नहीं। दुखी होकर के एक दिन वन के मार्ग चले गए थे ताकि मन को शांति मिले। जंगल में वन के मार्ग जाते समय अचानक उन्होंने देखा एक बड़े वृक्ष के नीचे एक योगी बैठे हुए थे, एक साधु बैठे थे। साधु को देख करके उनके चरणों में प्रणाम किए और साधु से पूछे कि गुरुदेव मेरे यहाँ संतान नहीं है, कुछ ऐसे कृपा करो ना गुरुदेव कि मेरे यहाँ एक संतान हो जाए। तो साधु जो थे आत्मदेव के भाग्य रेखा को देखे और भाग्य रेखा को देख करके आत्मदेव से कहते हैं कि आत्मदेव तुम्हारा भाग्य रेखा बता रहा है एक जन्म नहीं 7 जन्म कृतम पुत्रम नैव च नैव च। तुम्हारे भाग्य रेखा के अनुसार एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है। आत्मदेव के दुर्भाग्य को देखो, उसके घर यदि कोई गाय वाय पालते थे तो उसके गाय भी बच्चा नहीं जन्म देती थी। उसके घर में कोई फूल पौधा लगाते थे तो वहां फूल फल भी नहीं होते थे। इतना दुर्भाग्य, इतना भागा।
तो जब इस प्रकार साधु बोले तो आत्मदेव बड़े रोने लगे, उसके पैर में सिर को पटक पटक के रोने लगे। अब संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है वो तो मक्खन से ज्यादा कोमल होता है। संत पिघल गए। पिघलने के बाद बोले देखो आत्मदेव, तेरे भाग्य में तो संतान नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन में जो तपस्या किया हूँ, जो सत्कर्म किया हूँ, जो पुण्य किया हूँ, उस सत्कर्म पुण्य का फल एक देता हूँ। इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल को खाते ही तेरे पत्नी गर्भवती हो जाएगी, तेरे यहाँ संतान हो जाएगा। अपने पूरे जीवन के जो पूंजी था सत्कर्म पुण्य, उसको आत्मदेव को फल के रूप में दिया। अब आत्मदेव को तो मानो घोर अंधकार में प्रकाश का किरण दिख गया, बड़े प्रसन्न हुए, आए और आकर के उस फल को अपने पत्नी को दिए। उसके पत्नी को बोले धुंधली, इस फल को खाने से हमारे यहाँ संतान होगा, इसको खा लो तुम। इस प्रकार कह के आत्मदेव चले गए अपने पूजा पाठ के लिए। धुंधली विचार करती है, नैवम भक्षिता इदम फलम, इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी? इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बढ़ेगा, मेरी स्मार्टनेस में कमी हो जाएगा, है? फिर कम भोजन करूंगी, फिर बच्चा जन्म दूंगी, उसमें अलग तकलीफ होगा, फिर उसके पालन पोषण में तकलीफ होगा, तो उससे अच्छा इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। इस प्रकार विचार करके उस फल को अपने घर के गाय को खिला दी। सोचो कितने दुष्ट नारी होगी, संसार के कौन नारी मां नहीं बनना चाहती, और वो उसके पास मां बनने के लिए फल था, लेकिन उस फल को अपने घर के गाय को खिला दिए। वृषान होए देव ऋषिवाणी, देवताओं और ऋषियों का वाणी तो झूठा हो नहीं सकता। फल खाते ही गाय गर्भवती हो गई। अब धुंधली आए दिन अपने पति से लड़ाई करती ही थी, और वो लड़ाई करके मैके भाग जाती थी। और एक बार मैके गई मतलब 2-3 महीना 4 महीना फुर्सत, इस बार फिर लड़ाई की, फिर लड़ाई करके मैके भाग गई, 10 महीना फुर्सत। आत्मदेव बीच में जाते थे तो मिलती नहीं थी। शुभ समय पा करके आत्मदेव के जो छोटी बहन, आत्मदेव के जो साली थी धुंधली की बहन, वह एक संतान को जन्म देती है, एक पुत्र को जन्म देती है। तो धुंधली बोली देख बहन, तेरे यहाँ तो 3-4 बच्चे ऐसे ही हैं, इसको मेरे को दे दे, मैं मेरे ससुराल जाऊंगी और बता दूंगी कि वो साधु की कृपा से मैं संतान जन्म दी हूँ। इस प्रकार बोल करके उस संतान को लेके आ गई। अब आत्मदेव तो देखा ही नहीं था वो कब गर्भवती हो गई, क्योंकि वो 10 महीना से तो मैके में थी। आकर के बोलिए वो साधु की कृपा से मेरे यहाँ संतान हो गया, जबकि वो आत्मदेव के यहाँ का संतान नहीं था, आत्मदेव के साली का संतान था। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए बेचारा। धुंधली अपने नाम के अनुरूप उस बालक का नाम रखती है धुंधकारी। कुछ दिन बीतने के बाद अब वो गाय भी एक पुत्र को जन्म दी, क्योंकि संत का प्रसाद था। जब जन्म दी तो बछड़ा को जन्म नहीं दी, मनुष्य के बालक को ही जन्म दी। उसका कान बस गाय के समान था, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया गौकर्ण। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हो गए। दोनों बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया, क्योंकि ब्राह्मण घर में जन्म लिए हैं। दोनों बालक को उचित शिक्षा दीक्षा देने लगे। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होते होते दोनों का स्वभाव बदलने लगा। गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखला, गोकर्ण का स्वभाव पंडित के समान होने लगा और धुंधकारी का स्वभाव दुष्ट के समान होने लगा। छोटे छोटे बच्चों को मारना, उसको ले जाके नदी में बहा देना, गुफा में डाल देना, पत्थर बंद कर देना, चोरी करना, लूटपाट करना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना। आत्मदेव अपने बेटा से परेशान हो गए और गोकर्ण का ज्ञान बढ़ता चला गया, क्योंकि वो संत की कृपा से हुआ था। दूसरा सर्वदेवमयी गौ माता से जन्म लिया था, तो प्रभाव तो रहेगा। दूसरा संत का कृपा, तो सभी प्रकार के ज्ञान उसके अंदर जागृत होने लगा। दोनों बालक युवावस्था में आए। धुंधकारी के अत्याचार से आत्मदेव बड़े परेशान हो गए, दुखी होकर बैठे थे। गोकर्ण जी आए, अपने पिताजी को दुखी देख करके समझाते हुए कहे, पिताजी क्यों दुखी हो रहे हो पिताजी? काते कांता कास्ते पुत्रा संसार में विचित्रा, संसार में ना तो कोई किसी के पुत्र होते हैं, ना कोई किसी के पिता होते हैं। संसार में हम आए अकेले हैं पिताजी, और जाएंगे भी अकेले, हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं है। धनानि भूमोपसवत्र गोष्ठे भार्या गृहद्वारिश्च श्मशाने देहश्चिताय परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव। एक अकेला हम जाने वाले हैं पिताजी, आप व्यर्थ चिंता ना करो। जितना चिंता आप अपने बच्चे का कर रहे हो, इतना समय यदि आप भगवान के भजन में लगाओगे तो आपका तारण तरण हो जाएगा पिताजी। मनुष्य देह मिला है, इसका सार्थकता, इसका सदुपयोग करो। गोकर्ण के बातों को सुन करके आत्मदेव के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। घर द्वार छोड़ करके वन के मार्ग चले गए, भगवत भक्ति करते हुए मोक्ष के अधिकारी हुए। अब पिता के न रहने पर धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया। अपने माता को पीटता था वो, अपने माँ को, और अपने माँ को मार करके बोलता था, बता मेरे पिताजी का गाड़ा हुआ धन कहाँ है? उसके माँ बिचारी कहाँ से गाड़ा हुआ धन निकाल के देगी? आत्मदेव ऐसे गरीब ब्राह्मण भीख मांग के जीवन यापन करता था। उसके माँ हताश होकर के रात के समय कूपे पाता गतो रात्रौ, रात्रि के समय कुएं में कूद करके मर गई। अब गोकर्ण जी विचार किए, घर में पिताजी नहीं, माँ नहीं, ये पापी के साथ रहने से अच्छा तो है मैं नहीं रहूं घर में, क्योंकि दुष्ट निकट बस ये नहीं दुष्ट न कीजिए बात। और गोस्वामी जी लिखते हैं, जाके प्रिय न राम बैदेही
जाके प्रियन राम बैदे तजिए ताही कोटि बैरी समा तजिए ताहे कोटि बैरी समा जात्य परम स्नेही जाके प्रियन राम बैदे। तो स्वामी जी का कहना है जिस व्यक्ति के अंदर में यदि राम जी के लिए प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति के मुंह देखने में भी पाप है। चाहे वो अपने लिए कितना भी प्रिय क्यों ना हो, यदि उसके अंदर में राम के लिए प्रेम नहीं तो उसका तत्काल त्याग कर देना चाहिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये भाव। तो गोकर्ण जी विचार की इस पापी के साथ रहने से अच्छा तो मैं बन के मार के चले जाऊं। इस प्रकार विचार करके गोकर्ण जी तीर्थों की यात्रा करते हुए जीवन यापन करने लगे। अब माता पिता भाई तीनों के न रहने पर धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया। और तेन वस्या कुसंगेनम पित्तम वित्तम तु धननाशिनम, वो 5 वस्याओं के संगति में पढ़ करके रूप रस शब्द स्पर्श गंध अपने पिता के धन को नाश करने लगा। वस्या लोग उससे जितना धन लेना था लिए। एक दिन वस्या लोग विचार किए इससे हमको जितना लेना था ले लिए, वस्या कभी किसी एक के तो रहती नहीं है, एक काम करते हैं अब इसको मार देते हैं। धुंधकारी सोया हुआ था, रात्रि के समय उसके गले में फांसी लगा दिए। जब वो चिल्लाया तो उसके मुंह में तपता अंगार समूहाश्च, धधकते हुए अंगार को डाल दिए। धुंधकारी तड़पते हुए मर गया। एक तो पापी, दूसरा आधा उम्र में मरा है अकाल मृत्यु में। प्रेत योनि को धारण किया। प्रेत योनि को धारण करके उसका आत्मा भटकने लगा यत्र तत्र सर्वत्र। जब उसका आत्मा भटकने लगा तो गोकर्ण जी को पता चला। उस समय गोकर्ण जी गया जी में थे, तो गोकर्ण जी गया श्राद्ध कर दिए अपने भाई के लिए। जिस जिस तीर्थ में जाते थे उस तीर्थ में जाकर के अपने भाई के लिए श्राद्ध कर देते थे। घूमते फिरते आखिरी में गोकर्ण जी अपने गांव आए। जब अपने गांव आए, रात के समय सोए थे, तो यही धुंधकारी कभी गौ कभी भेड़ के रूप कभी और कुछ रूप ले करके अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा प्रेत के रूप में। अब गोकर्ण जी कहाँ डरने वाले, वो तो ब्रह्म तेज से ओतप्रोत थे, गायत्री क्रिया करने वाले थे। अंगूठा में जनेऊ फंसाए, हाथ में जल लिए, कहने लगे किम वा प्रेत पिशाचो वा किम गंधर्यो राक्षसा, भूत प्रेत पिशाच कौन हो, मेरे सन्मुख प्रकट हो। जल सिंचन किए। धुंधकारी रोते हुए सामने खड़ा हो गया, बोले भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरा आत्मा भटक रहा है भाई, मेरे को मुक्ति दिला दो। गोकर्ण जी बोले हैं तेरे नाम से तो मैं गया श्राद्ध किया हूँ और भी कई तीर्थों में तेरे लिए तर्पण पिंडदान आदि किया हूँ, तेरे को मुक्ति कैसे नहीं मिला अभी तक। बोले वो तो मैं नहीं जानता भाई, लेकिन मेरा आत्मा भटक रहा है। बोले कोई बात नहीं। दूसरे दिन सुबह गोकर्ण जी उठे, सूर्य नारायण की उपासना किए, सूर्य नारायण को अर्घ दिए। अर्घ देने के बाद सूर्य नारायण से कहते हैं सूर्य नारायण मेरे भाई के लिए तो मैं गया जी में श्राद्ध किया हूँ, मैंने तो ऐसे सुना है कि गया श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाता है, फिर मेरे भाई को मुक्ति क्यों नहीं मिला। सूर्य नारायण कहने लगे पुत्र गोकर्ण गया श्राद्धम सतिर्नापि नचर मुक्तिर भविष्यति, एक बार नहीं 100 बार भी गया जी में श्राद्ध करोगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगा। गया श्राद्ध करने से हम जिसके लिए श्राद्ध कर रहे हैं उसको मुक्ति नहीं मिलता, हमको मुक्ति मिलता है। जैसे हम अपने पिता के लिए गया श्राद्ध कर रहे हैं तो पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य से हमको मुक्ति मिलता है। अपने माँ के लिए कर रहे हैं तो एक माँ के प्रति हमारा जो कर्तव्य है हमको उससे मुक्ति मिलता है, लेकिन उस प्रेतात्मा को मुक्ति नहीं मिलता। तो बोले उसको मुक्ति कैसे मिलेगा। तब सूर्य नारायण कहे कथा याह भागवती पुण्या यदाह भगवान सुख, सुखदेव जी के मुंह से निकला हुआ वाणी श्रीमद् भागवत महापुराण ही है जो प्रेत पीड़ा को विनाश कर सकती है। धन्या याह भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। गोकर्ण जी सूर्य नारायण को नमस्कार किए। दूसरे दिन गोकर्ण जी भागवत महापुराण की तैयारी के व्यासपीठ बनाए, उसमें मंचस्थ हुए, कथा का शुभारंभ किए। वहां पर एक 7 गांठ वाला बांस था, उस 7 गांठ वाले बांस में आकर के वायु रूप में धुंधकारी प्रवेश करता है। पहला दिन में पहला गांठ फटता है, दूसरा दिन में दूसरा, तीसरा दिन में तीसरा, चौथा दिन में चौथा, ऐसे करते करते 7 दिन में 7 गांठ फटा। जब कथा पूरा हुआ तो वैकुंठ से दिव्य विमान आया, भगवान के 2 पार्षद थे उसमें। गोकर्ण दिव्य रूप धारण किया और दिव्य रूप धारण करके उस विमान में बिठा करके धुंधकारी को ले जा रहे थे। जब धुंधकारी दिव्य रूप धारण किया उसको ले जा रहे थे तो गोकर्ण जी भगवान के पार्षदों को बोले रुको 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 रुको। बोले भागवत तो सब लोगों ने सुना, मेरे भाई बस थोड़ी सुना है, तो मेरे भाई बस को क्यों ले रहे हो, सबको लो, कथा तो सब सुने हैं। भगवान के पार्षद बोले जो लगन से, जो श्रद्धा से, जो भाव से, जो नियम से तुम्हारा भाई कथा सुना है, उस लगन और श्रद्धा से कोई कथा नहीं सुने। बाकी लोग का तो शरीर बस यहाँ था, मन तो यहाँ था ही नहीं कथा में।
इसलिए इन लोगों को मुक्ति नहीं मिला। तब गोकर्ण जी दोबारा भागवत महापुराण का आयोजन किए। सब लोग वही लगन, वही श्रद्धा, वही निष्ठा के साथ बैठ करके भागवत की कथा सुने। दिव्य विमान आया वैकुंठ से, सबको उस विमान में बिठाए और सबको लेकर के वैकुंठ प्रस्थान किया। निज लोक परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला, भगवान स्वयं अपने गोलोक त्याग करके आए, गोकर्ण जी को गले से लगाए, क्योंकि गोकर्ण सबको मुक्ति दिलाए थे। तो ये भागवत की कथा बताने का तात्पर्य, दृष्टांत यह था कि भागवत की कथा प्रेतात्मा को भी मुक्ति दिला देता है, पापात्मा को भी मुक्ति दिला देता है। धुंकारी जैसा पापी भी तर गया भागवत के श्रवण मात्र से। तो ये भागवत की महिमा, भागवत के महिमा वर्णन किए। दूसरा, भागवत महापुराण श्रवण का विधि क्या है। जो भागवत महापुराण श्रवण करते हैं 9 दिन तक के, 7 दिन तक के जो कथा होती है उसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, अल्पाहारी, हो सके तो निराहार रह करके भागवत की कथा सुने, और नहीं हो पा रहा है तो फल आदि सेवन करें, वो भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम एक टाइम भोजन लें, एक टाइम उपवास रहें। भागवत का जब विश्राम होता है तो विश्राम होने के पश्चात आचार्य को भोजन कराने के पश्चात फिर हमको स्वयं को भोजन करना चाहिए रात्रि काल में, सायं काल में। उसके बाद जितना हो सके महामंत्र का या वासुदेव मंत्र का, 12 अक्षर मंत्र का जप करते रहना चाहिए, और इंद्रियों को अपने वश में करके भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए। जिस जगह में भागवत की कथा और ये महासुंदर रंगोली से आच्छादित करना चाहिए, दीप मालाओं से सुसज्जित करना चाहिए। जहाँ जिस गांव में, जिस नगर में भागवत हो रहा है, सभी के घर के आगे में संध्या काल में दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। और इस प्रकार भागवत महापुराण को लगन से, श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। भागवत की महिमा श्री श्रुति जी सौनक आदि ऋषियों को सुनाए। दूसरा, भागवत में 12 स्कंद है, जिसमें प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में भगवान की वंदना सत्य स्वरूप के स्वरूप में किए। सत्यम परम धीमहि, अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना किए। निमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि जब पूछे थे कि कलयुग को जीवों को उद्धार कैसे होगा, तो बोले सुखदेव जी के मुंह से निकला हुआ वाणी से ही कलयुग की जीवों का उद्धार होगा। तो पूछे सुखदेव कौन है, उसके मुंह से कौन सा वाणी निकला, तो बोले सुखदेव साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं। बोले उनके मुंह से कौन से वाणी निकला, बोले कथाया भागवती पुण्य भागवत निकला। तो बोले हमको कृपा करके आप सुखदेव जी की जन्म की कथा बताइए, ये सुखदेव जी कौन है, भगवान शंकर सुखदेव के रूप में कैसे जन्म लिए। तो बोले मुनिराज, एक दिन की बात है, कैलाश में मुख्य शिखर में भगवान शंकर बैठे हुए थे, बड़े प्रसन्न अवस्था में। बोले निज करडासी अनागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। आसन लगा के बैठे थे भोले बाबा बड़ वृक्ष के नीचे। शुभ समय देखी कौन, जगदम्बा पार्वती सुबह अवसर जानी, गए शंभु पहा मातु भवानी, गए शंभु पहा मातु भवानी, गए शंभु आये हरिबोल। पार्वती सुबह अवसर जानी, गई शंभु पह मातु भवानी। भोले बाबा को एकांत शांत बैठे देखे प्रसन्न मुद्रा में, तो पार्वती उनके सामने गई और उनके सामने जा जैसे पहुंची तो भोले बाबा क्या किए, जानी प्रिया दरते के, जानी प्रिया दरते के, जानी प्रिया दरते के, जानी प्रिया बाम भाग हर आसन देखा, बाम भाग हर देखा, बाम भाग हर आसन देखा, बाम भाग हर आसन। आइए हरि बोल।
बोले तुम कुछ पूछना चाह रहे हो माँ? जगदम्बा कहती है प्रभु मैं अमर कथा जानना चाहती हूँ। आरंभ किए भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा जगदम्बा सुनने लगी। सुनते सुनते माता सो गई, ओद के बैठी थी। कथा सुनते समय कभी ओद के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जहां भी कथा होती है वहां जितने स्तंभ लगे रहते हैं सारे स्तंभ में निद्रा देवी निवास करती है। कुंभकर्ण मरने के बाद निद्रा देवी रोते हुए आई, बोले प्रभु आप तो मेरे घर उजाड़ दिए। राम जी बोले क्यों भाई क्या हुआ? बोले प्रभु 6 महीना में कुंभकर्ण के शरीर में सो रहती थी, एक दिन जगता था इधर उधर कहीं भी घूम लेती थी, फिर 6 महीना इसके शरीर, अब ये मर गया, अब मैं कहाँ रहूंगी? भगवान बोले जहां भी मेरा कथा होता है वहां जितने स्तंभ रहते हैं सारे स्तंभ में तुम निवास करना, जो ओढ़े तुरंत उसके शरीर में प्रवेश करना। आप लोग देखना थोड़े देर कथा चलते रहेगा, ओढ़ के बैठे रहोगे, फिर राम जी का वरदान है। माता ओढ़ के बैठी थी, सो गई। सोने के बाद अब भोले बाबा तो कथा कह रहे हैं। कथा कहते कहते माता सो गई। उस बड़ वृक्ष में एक निर्जीव तोता का अंडा था। तोता का अंडा फूटा, तोता का बच्चा जन्म लिया। वो कथा सुनने लगा। सुनते सुनते भोले बाबा कहते थे सुन रहे हो माँ? तो तोता का बच्चा कहता था हाँ। ऐसे करते करते पूरा अमर कथा सुना दिए भोले बाबा। अमर कथा विश्राम होने के बाद खोल के देखे, बोले तो सो गई है। तो फिर हाँ हाँ बोलने वाला कौन है? चारों तरफ देखे तो निर्जन स्थान है, कोई नहीं। अचानक भोले बाबा की दृष्टि बड़ वृक्ष के ऊपर गया। जब बड़ वृक्ष के ऊपर गया तो तोता के बच्चा को देखे भोले बाबा क्रोध में आ गए। बोले मेरा ज्ञान चोर है, उठाया कला त्रिशूल उठा के उसको मारने दौड़े। तोता प्राण बचा के भागे वहां से। नारायण जी के गोद में गिरे। नारायण जी के लाल लाल हाथ उसके चोंच को सहलाए, लाल लाल हो गया उसके चोंच। नारायण जी के पीले रंग से उसके से पीले रंग के धोती पहनते हैं नारायण जी, इस पर से वह शरीर पीला हो गया। नारायण जी हरे रंग के कमरबंद बांध देते हैं, शरीर हरा हो गया। नारायण जी बोले देख तोता महादेव के क्रोध से तो मैं भी नहीं बचा सकता, महादेव महादेव है। हाँ लेकिन जा मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तेरा परम कल्याण हो। इस प्रकार कह के नारायण जी उड़ा दिया। उड़ाने के बाद वो तोता उड़ते उड़ते आए सरस्वती नदी के किनारे। महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी स्नान कर रही थी, पट्टिका उस जमाई ली उसके मुंह के अंदर घुस गए। अब भोले बाबा क्रोध में थे, आए व्यास जी के पत्नी के सामने खड़े हो गए। बोले मेरे ज्ञान चोर को बाहर निकालो। व्यास जी की पत्नी कहां से बाहर निकालूं प्रभु, वो तो अंदर गया। भोले बाबा क्रोध में थे। दूर में व्यास जी नहा रहे थे, देखे बोले भोले बाबा काहे भड़क गए हैं मेरे पत्नी के ऊपर। सामने आए, प्रार्थना करने लगे। आशुतोष शिव औघड़दानी, आशुतोष शिव औघड़दानी, आशुतोष शिव औघड़दानी, आशुतोष शिव औघड़दानी, आरत हरम जन जानी, आरत हरम जन जानी। गाइए हर हर महादेव। प्रार्थना किए भोले बाबा जितना जल्दी गुस्सा होते हैं उतना जल्दी शांत हो जाते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा होने वाले देवता और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भोले बाबा। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले जो इच्छा हो वरदान मांगो। व्यास जी बोले आप शांत हो गए, वही सबसे बड़ा वरदान है महादेव, और कुछ नहीं चाहिए। बोले बाबा बोले ठीक है लेकिन हम देते हैं वरदान। ये जो तोता के बच्चा तुम्हारे पत्नी के गर्भ में गया है ना, ये 12 साल तक वही रहेगा। जैसे भोले बाबा विचित्र है वैसे उनके वरदान भी विचित्र। 12 साल गर्भवती रहेगी उसके पत्नी बेहोश सुन के। 12 साल किसी को गर्भवती रहेंगे, बोलेंगे कौन महिला बेहोश नहीं होगी। यहाँ 9 महीना गर्भ संभालने में माताओं को कितना कष्ट होता है। व्यास जी बोले चिंता मत करो व्यास, उसके गर्भ में एक छोटे से पुष्प के समान रहेगा, तुम्हारी पत्नी को पता भी नहीं चलेगा। और 12 वर्ष के पश्चात स्वयं मैं तुम्हारा पुत्र बन के जन्म लूंगा, ऐसे आशीर्वाद दिए भोले बाबा। अब व्यास जी स्वयं महादेव पुत्र बनने वाले हैं, क्या खुशी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, शुभ समय आया। 12 वर्ष बीता। 12 वर्ष बीतने के बाद गर्भ से बाहर सुखदेव परमहंस के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव परमहंस के। 4 कदम चले 16 वर्ष।
और जैसे जन्म लिया अपने पिताजी को छोड़ करके सुखदेव जी सीधा जंगल के रास्ता चलने लगे। जब जंगल के रास्ता चलने लगे उसके पिताजी बड़े दुखी हो गए, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र कहते कहते यम प्रव्रजन्तद्वरुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुवाह पुत्रेति तन्मया तरवो भिन्नदुस्तम सर्वहृदय मुनिमानतोस्मि। जाते जाते सुखदेव जी कहाँ रुके? वो तो ब्रह्म की खोज में जा रहे थे। ब्रह्म का स्वरूप वह ब्रह्म ही तो स्वप्न था कि ब्रह्म की ही साधना में ब्रह्म योग मग्न था। सरोवर में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी, दिव्य दिव्य सुंदरी तालाब में नहा रही थी। जैसे सुखदेव जी गुजरे, सुखदेव जी को देख के कोई कपड़ा नहीं पहने, लेकिन जैसे महर्षि वेदव्यास जी गुजरे, व्यास जी को देख के सब अपने अपने शरीर को ढकने लगे। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी वहां पे रुक गए, पीछे पलट के खड़े हुए। सभी कन्याओं को बोले, बेटियां तुम सब वस्त्र पहनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोले सब कन्या लोग वस्त्र पहने। वस्त्र पहनने के बाद बोले, बेटी ये बताओ, मेरा पुत्र तो जवान है, तुम लोग भी जवान हो, मेरे पुत्र को देख के तुम लोग कपड़ा नहीं पहने। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, तुम्हारे बाप भी नहीं, तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का हूं, लेकिन मुझे देख करके तुम सब कपड़ा पहन लिए, कारण समझ नहीं आया। उनके बेटी लोग बोले, उनके सारे कन्या लोग बोले, मुनिराज आपकी जो दृष्टि है भेद दृष्टि है। आप ये जानते हो कि ये नारी है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये पुरुष है। आपके पुत्र ये नहीं जानता। आपके पुत्र तो संसार को ब्रह्ममय देखता है, ब्रह्म दृष्टिकार वाला है। उसको इस संसार में जो कुछ भी देखता है भगवान के छोड़ कुछ दूसरा दिखाई देते ही नहीं है। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीव ना पर। वो संसार को सिया राम मैं सब जग जानी। संसार में जो कुछ देखता है सब जगह भगवान ही देखता है। वो तो जान ही नहीं रहा है कि हम नारी हैं, वो तो हमको भी ब्रह्म के स्वरूप में ही देख रहा है, तो उसको देख के कपड़ा पहनने की क्या जरूरत। तब व्यास जी विचार करे, बाप रे मेरा बेटा इतना पहुंचा हुआ योगी है, बोले उसको लाना मेरे वश की बात नहीं है। इस प्रकार विचार करके व्यास जी वापस आ रहे थे। तब सुखदेव जी कहे, पिताजी मुझे वापस लाना है तो घर जाइए, घर जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। रचना करने के बाद उसको पीजिए, क्योंकि भागवत को पिया जाता है। कहां से पिया जाता है? श्रवणेषु पटलेषु, कानों से पिया जाता है। पीबतम भागवतम रसमालयम। आप पीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा पिताजी, फिर आप मुझे पिलाइएगा। अब व्यास जी वहां से वापस आ गए। सुखदेव जी निर्जन स्थान में जाकर के बड़ वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके ब्रह्म की खोज करने लगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने लगे। अब व्यास जी अपने आश्रम में आके बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे। अचानक व्यास जी जब दुखी होकर के आश्रम में बैठे थे, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी व्यास जी को दुखी देख करके बोले, क्या बात है व्यास जी, आपके मुंह क्यों उतरा हुआ है? व्यास जी बोले, मेरे दुख का दो कारण है। पहला कारण, एक तो मेरा जवान बेटा मेरे को छोड़ के चला गया। दूसरा कारण, 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी मेरे मन को न जाने क्यों शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी बोले, एक काम करो, सत्संग करो, क्योंकि सत्संग जो है सभी दुख को दूर कर देता है। नारद जी बोले, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा बताता हूँ आपको, सत्संगी का महिमा बताता हूँ। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताए। बोले, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माँ जो थी वो दासी का काम करती थी, नरहीन का काम, लीपना बुहारना झाड़ू पोछा लगाना घर घर जाके। मेरे गांव में कुछ संत महात्मा लोग आए थे, तो संत महात्मा जब आए थे, मेरा उस समय उम्र छोटा था, मेरे पिताजी तो बचपना में ही चल बसे थे, तो मेरी माँ उन संत महात्माओं के सेवा में मुझे लगा दी। अब मैं उन संत महात्माओं के सेवा में लगे रहता था। वो संत महात्मा लोग भगवान की कीर्तन करते थे, तो मैं उनके साथ बैठ के कीर्तन करता था। वो लोग नाम जाप करते थे, तो मैं भी उनके साथ बैठ के नाम जाप करता था। वो लोग भोजन करते थे, तो उनके भोजन से जो जूठा भोजन बचा रहता था उसको मैं खा लेता था। उन लोग सोते थे तो उनके पैर दबाता था, उनके सेवा में दिन भर लगे रहता था। ऐसे करते करते 4 महीना बीता। चातुर्मास बिता के जब वो संत महात्मा जाने लगे, तो मेरे को तो उनके साथ रहते रहते उनसे प्रेम हो गया था, तो मेरे को मैं रोने लगा। बोला, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। संत महात्मा बोले, बेटा जब तुम हमारे साथ आए नहीं हो तो हमारे साथ जाओगे कैसे? और अभी तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारी माँ, उसकी सेवा करो बेटा। इस प्रकार कह के संत महात्मा चले गए। अब उस तो संत महात्माओं के साथ रहने का आदत हो गया था। जब भी समय मिलता था बैठ करके सुंदर माला जाप लेकर के जब शुरू कर देते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके माता को चिंता हो गया, कहीं ये लड़का साधु वाधु तो नहीं बन जाएगा, दिन भर पूजा पाठ भक्ति करते रहता है। तो उसके माँ जानबूझ के उसको डिस्टर्ब करती थी। अच्छा माला लेके बैठती थी तो बेटा वहां जाओ ये करो, बेटा वहां जाओ वो करो, यानी नारद जी के भक्ति में बाधक बन गई थी पूर्व जन्म में। एक दिन की बात है, नारद जी बता रहे व्यास जी को, मेरी जो माँ थी वो दासी, वो लीपने मतलब वो गाय दूहने के लिए गई थी। अचानक एक काला नाग मेरे माँ को डस लिए, जिससे मेरी माँ मर गई। जैसे मुझे पता चला मेरी माँ मर गई, मैं खुश हो गया। किसी का माँ मरने से कोई खुश होगा? बोले, मेरे को जैसे पता चला मेरी माँ मर गई, मैं खुश हो गया, ताली बजा बजा के नाचने लगा। बड़े खुशी से अपने माँ की अंत्येष्टि क्रिया किया, सांप्रदायिक क्रिया किया, उनके पिंडदान श्राद्ध तिलांजलि आदि दिया। मैं सोचा चलो अच्छा हुआ, मेरे भक्ति में अब कोई बाधक नहीं है, मैं निर्विवाद रूप से भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। इस प्रकार विचार करके बड़े प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के बाद
अपने माँ के सारे क्रिया करने के बाद मैं निकल गया ब्रह्म के तलाश में। न जाने कितने पहाड़ पर्वत झरना जंगलों को पार करते करते गांव को पार करते करते एक निर्जन स्थान में बैठ के ब्रह्म का चिंतन कर रहा था। अचानक मुझे ब्रह्म की अनुभूति होने लगी। सोहमस्मित वृत्य खंडा दीप शिखामणि परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तह भेद मूल भ्रमनासा। ब्रह्म का अनुभव होने लगा और 1 सेकंड के लिए बस हुआ और तुरंत अंतर ध्यान हो गया वो दिव्य ज्योति। जैसे अंतर ध्यान हो गया मेरा अवस्था उस समय माड़ी बीनु फाणी जीवी जल बीनु बीना तीमे मामा जीवन जिस प्रकार मणि के न रहने पर सर्प की जो अवस्था होती है, जिस प्रकार जल से निकाल देने के बाद मछली की जो दशा होती है, ठीक उसी प्रकार मेरी दशा हो गया। मैं तड़पने लगा, आकाशवाणी हुआ वत्स इस जन्म में तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, जब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा तब तुम मेरे को प्राप्त करोगे। इस प्रकार आकाशवाणी को सुन के अब मैं अपने मृत्यु का इंतजार करने लगा। वो शुभ समय आया, मृत्यु को मैं प्राप्त हुआ। मृत्यु को प्राप्त होने के बाद दोबारा जब सृष्टि हुआ तो भगवान के निश्वास से मेरा जन्म हुआ। देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर कुशले विभूतया, ये जो वीणा है मुझे ब्रह्मा जी प्रदान किए, करतार ब्रह्मा जी प्रदान किए, नारायण मंत्र दिए और आज मैं नारायण नारायण नाम जाप करते हुए जहां चाहे वहां घूमते रहता हूं, जब चाहे भगवान नारायण के सामने चला जाता हूं। इसका कारण जानते हो नारद जी? वो जो संत महात्माओं के पैर दबाया था ना, ये उसका प्रभाव है। ये संत महात्माओं के जो जूठा भोजन ग्रहण करता था ना, ये उसका प्रभाव है। वो संत महात्माओं के साथ बैठ के जो कीर्तन किया था, ये उसका प्रभाव है। उनके साथ बैठ के जो सत्संग किया था, उसका प्रभाव है कि एक दासी पुत्र देखो आज नारद बन गया, देवता लोग तक मेरा पूजा करते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श पा करके लोहा भी सोना हो जाता है, ये सत्संग का प्रभाव। एक काम करो व्यास जी, आप महादेव को प्रसन्न करो। महादेव को प्रसन्न करोगे तो महादेव की कृपा से तुम भागवत महापुराण लिख पाओगे और भागवत लिखने के बाद तुम्हारा बेटा भागवत को खोजते हुए आएगा। वो 17 पुराणों में जो कमी है भागवत लिखने से पूर्ण हो जाएगा और तुम्हारा बेटा भी तुमको मिल जाएगा। तब महर्षि व्यास जी से विदा लेकर के नारद जी के जाने के बाद व्यास जी भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या। उनका वो तपस्या पूर्ण हुआ। वो शुभ समय आया, व्यास जी के सामने गलारंडमालम तनोसर्पजालम महाकालकालम गणेशादिवालम मुदामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम शंभुमेशान चंद्रगात्रम गुणानंद पात्रम महेशम त्रिनेत्रम धनस्य समित्रम अपर्णा कलत्रम चरित्रम विचित्रम शिवम शंकरम शंभुमेशान विड़े। व्यास जी के सामने देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव प्रकट हुए। व्यास जी से बोले क्या इच्छा है व्यास? व्यास जी बोले मैं भागवत लिखना चाहता हूँ महादेव, और आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान महादेव उनके सिर में हाथ रखे, बोले जाओ तुम्हारा कल्याण हो। व्यास जी आए, अपने आश्रम के किनारे बैठे और भागवत लिखना शुरू किए। देखते देखते भगवान महादेव की कृपा से उन्होंने भागवत महापुराण का रचना किया और भागवत महापुराण की रचना करने के बाद अपने चेला लोगों को पढ़ाने लगे, कंठस्थ कराने लगे। उनके सारे शिष्य लोग भागवत कंठस्थ किए। भागवत कंठस्थ करने के बाद अब गुरु आश्रम से जाने का समय आया तो उनके शिष्य लोग जाते समय बोले गुरु जी आपको हम क्या गुरु दक्षिणा दें? गुरु जी तो बोले बेटा गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा पुत्र मेरे को छोड़ के चला गया है, कहाँ गया है पता नहीं, जाओ मेरे पुत्र को ढूंढ के ले आओ, यही मेरा गुरु दक्षिणा है। तो उनके शिष्य लोग गुरु पुत्र को ढूंढने के लिए 10 दिशाओं में व्याप्त हो गए। कुछ शिष्यों की टोली ईशान दिशा की ओर गए। वहां जाके देखे बड़ वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में ब्रह्म का स्वरूप, वह ब्रह्म ही तो स्वप्न था कि ब्रह्म की ही साधना में ब्रह्म योग मग्न था। अखंड ब्रह्मचर्य योग में संन्यास है कि भागवत के मंच ही भक्ति का अभ्यास है। ध्यान लगाए बैठे थे। अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृत्तश्चवाल रवधूत वेश। उसको देखते ही समझ गए यही हमारे गुरु पुत्र हैं। सुखदेव जी को देखने के बाद व्यास जी के शिष्य लोग एक श्लोक बोले उनके सामने, भागवत जी का श्लोक। भागवत में 4 गीत हैं। भागवत में कितने गीत हैं? 4 गीत, वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और गोपी गीत। तो वेणु गीत के पहला श्लोक को पढ़े, उसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। क्या पढ़े? वरहा पीडम नटवर्यवपोः कर्णयोः कर्णिकारं अविभ्रद्रवासं कनककपीसं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान्ध्रवेणुधर सुधया पुर्यन् गोपवृन्दैः
वृंदावन शोभद्रमणं प्राप सद्गोप गिरदे। जब इस श्लोक को पढ़े, इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य वर्णन किया गया है कि भगवान दिखते कितना सुंदर है, दिखते कितना सुंदर है। कानन में सोहे कर्णिकार के कुसुमाली, गले बनमाला सोहे छवि के छवैया है। निज पद जंत्रित धरणी करत धन्य नटवर वेशवारो सावरो कन्हैया है। सुखदेव जी जैसे इस श्लोक को सुने, सुखदेव जी का ध्यान टूट गया। बोले आहा क्या सुंदर श्लोक। व्यास जी के शिष्यों को बुला, बोले इधर आओ। बोले अभी अभी तुमने श्लोक पढ़ा, कहाँ का श्लोक है? तो व्यास जी के शिष्य लोग बोले अभी अभी आपके पिताजी भागवत संहिता के रचना किए हैं, वहां ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक है। सुखदेव जी बोले तो एक आध और सुनाओ। तो फिर एक और श्लोक सुना है। पहला श्लोक में भगवान के सुंदरता को वर्णन किए थे और दूसरा श्लोक में भगवान के उदारता का वर्णन किए। क्या था दूसरा श्लोक? अहो बकीयमिस्तनकारकूटं जिह्वासयापाय पदप्रसाद्वे अल्ले मेघते भातृचिता ततन्यं कम्वा दयालु सरलम व्रजेमा। ये दूसरा श्लोक। इस श्लोक का अर्थ यह है, पूतना क्यों आई थी? कृष्ण को मारने के लिए आई थी। अपने स्तन में कुछ में विष लगा करके मारने के लिए आई हुई पूतना को भी भगवान क्या किए? माँ की गति प्रदान किए। पूतना के दूध तो पिए थे ना भगवान, ये दूध पिए थे, अर्थात माँ का कृपा किए थे भगवान। यानी देवकी और यशोदा के साथ पूतना भी भगवान की माँ है, क्योंकि भगवान उसके भी दूध पिए हैं। कितने उदार। मारने के लिए आई हुई पूतना को भी भगवान माँ की गति प्रदान किया। ऐसो को उदार जगमाहि। सुखदेव जी बोले आहा क्या, मैं कहा निर्गुण निर्गुण कर रहा था, आनंद तो सगुण में है। चलो सगुण ब्रह्म की उपासना करूंगा। इस प्रकार विचार करके सुखदेव जी अब भागवत पढ़ने के लिए अपने पिताजी के आश्रम में आए। इतने दिनों के बाद जब उनके पिताजी सुखदेव जी को देखे गदगद हो गए, उनको गले से लगा लिए। बोले आओ पुत्र बैठो। सुखदेव जी बोले पिताजी भागवत चाहिए। बोले बेटा अभी तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है, जब तक गुरु ना हो तब तक भागवत समझ नहीं आ सकता बेटा, पहले गुरु बनाओ। बोले किसको गुरु बनाओ पिताजी? बोले महाराज जनक को। सुखदेव जी गए और जाकर के महाराज जनक को गुरु बनाए। जनक यानी सीता जी के पिताजी, जनक को गुरु बनाए। जनक जी को गुरु बनाने के बाद सुखदेव जी वापस आए, तब उनके पिताजी उनको भागवत प्रदान किए। भागवत मंत्र पितामहि दिन्हा। भागवत प्रदान करने के बाद सुखदेव जी भागवत महापुराण को अपने कंठ में धारण करके पुनः अपने पिताजी को छोड़ के वृंदावन जा करके यमुना के पुलीन में लेटे हुए थे। दिगंबर अवस्था में लक्षलिंगो निजलावतष्टो वृत्तश्च बालर अवधूत वेश। आनंद की गति में, आनंद के चरम सीमा में सुखदेव जी ब्रह्म चिंतन करते हुए वहां पर लेटे हुए थे। इस प्रकार सूत जी सौनक आदि ऋषियों को भागवत की रचना एवं सुखदेव जी की जन्म की कथा एवं भागवत के महात्म्य को वर्णन किए। श्री सूत जी कहने लगे सौनक आदि ऋषियों, मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे। कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। स्नेही स्वजन, आज कथा का विश्राम यहीं पर लिया जा रहा है।